गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पाइनस की इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे इफिडेरा की। पाइनस को हमने फिनिश कर दिया था, आज हम बात करेंगे इफिडेरा की। इफिडेरा की भी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि उसका रूट क्या होता है, स्टेम कैसी होती है, रूट कैसी होती है, लीफ कैसी होती है, क्या क्या उसमें उसका फिर टीएस सेक्शन भी देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन भी देखेंगे। हम उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे, उसमें एनाटॉमी की भी बात करेंगे, हम रूट की, लीफ की, स्टेम की, जैसे हमने पाइनस में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे इफिडेरा की। आज हम बात करेंगे इफिडेरा की। तो उसकी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, स्टेम, रूट, लीव्स और एनाटॉमी की बात करेंगे। इफिडेरा क्या होता है? इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, इफिडेरा की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। इफिडेरा की भी प्लांट बॉडी जो होगी वो क्या होगी? स्पोरोफाइटिक। और पाइनस में भी हमने पढ़ा था कि पाइनस की जो प्लांट बॉडी होती है स्टूडेंट, वो भी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। तो मींस ये डिफरेंशिएटेड रहेगी रूट, स्टेम और लीव्स में। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंशिएटेड रहेगी रूट, स्टेम और लीव्स में। तो जो इफिडेरा की जो प्लांट बॉडी है इफिडेरा की, वो क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। मींस ये रूट, स्टेम और लीव्स में क्या रहती है? डिफरेंशिएटेड रहती है। तो ये बॉडी कौन सी हो गई? स्पोरोफाइटिक। कौन सी बॉडी हो गई? स्पोरोफाइटिक। और जो इसके हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले इफिडेरा की, तो सबसे पहले मैंने लिया प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइटिक। मींस ये रूट, स्टेम और लीव्स में क्या रहेगी? डिफरेंशिएटेड रहेगी। और जो इफिडेरा के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे? डाइसियस होते हैं। वो क्या होते हैं? डाइसियस होते हैं। तो पाइनस में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? मोनोसियस। पाइनस जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसियस प्लांट होते हैं। मींस अब डाइसियस का मतलब क्या है? मोनोसियस का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो प्लांट फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस में रहेंगे? एक ही प्लांट पे रहेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। लेकिन जो इफिडेरा की प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? डाइसियस होती है। मींस मेल व फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं इसमें। डाइसियस का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट होगा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। डिफरेंट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट। तो डिफरेंट मेल प्लांट होंगे, डिफरेंट क्या होंगे? फीमेल प्लांट होंगे। एक ही प्लांट पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो मोनोसियस क्या होता है कि जहां पे मेल व फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहता है। तो हम पाइनस क्या था वहां पे? पाइनस में हमने पढ़ा था कि वो मोनोसियस प्लांट है। लेकिन जो इफिडेरा है वो क्या होता है? डाइसियस प्लांट होता है। मींस डिफरेंट मेल प्लांट होगा, डिफरेंट क्या होगा? फीमेल प्लांट होंगे। मींस मेल व फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसियस बोलते हैं। मेल व फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसियस बोलेंगे। ये क्या होता है? स्पोरोफाइटिक होती है। और ये क्या होते हैं? हेटेरोस्पोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं। ये जो इफिडेरा होता है वो क्या होता है? हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है। मींस एक से ज्यादा स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप के स्पोर्स इसमें क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। मींस टू टाइप ऑफ स्पोर्स क्या रहेंगे? इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस। तो जो इफिडेरा के प्लांट बॉडी है, जो प्लांट है वो क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब एक से ज्यादा स्पोर वहां पे क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। अगर एक स्पोर होगा तो मोनो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये हेटेरोस्पोर्स प्लांट है। मींस टू टाइप के स्पोर क्या रहेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। टू टाइप के स्पोर्स क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। अब हम इफिडेरा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं इफिडेरा के, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या रहेगा? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कौन? इफिडेरा। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कौन? इफिडेरा। तो इफिडेरा के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो प्लांट, हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं इफिडेरा के, तो प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। मींस ये रूट, स्टेम और लीव्स में क्या रहती है? डिफरेंशिएटेड रहती है। इसके प्लांट जो होते हैं वो डाइसियस होते हैं। मींस वो डिफरेंट मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसियस बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं। मींस इसमें टू टाइप के स्पोर क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। और ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा? वर्ल्ड वाइड क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और हमारे जो चार हेमिस्फीयर होते हैं, अब 4 हेमिस्फीयर हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे 4 टाइप के हेमिस्फीयर्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ये आपने पढ़ा है।
तो हेमिस्फीयर्स कौन कौन से होंगे हमारे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो इफिडेरा प्लांट है ये मोस्टली कहां पाया जाएगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये प्रेजेंट रहता है, इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहेगा इफिडेरा, ईस्टर्न वाले में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा कौन, इफिडेरा। वैसे 4 टाइप के हेमिस्फीयर होते हैं, ईस्टर्न होता है, वेस्टर्न होता है, नॉर्थर्न होता है, साउथर्न होता है, लेकिन जो इफिडेरा प्लांट है वो प्रेजेंट रहता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। कौन से उसमें रहेगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो ये ग्रो करेगा इन ड्राई क्लाइमेट में। ये जो इफिडेरा है ये ग्रो करेगा इन ड्राई क्लाइमेट में। अब ड्राई क्लाइमेट का स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है। तो हमारी जो क्लाइमेट है वो क्या है, ड्राई क्लाइमेट, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। तो ये डेजर्ट रीजन में क्या करेंगे, ऐसे प्लांट ग्रो करेंगे। ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में इफिडेरा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। डेजर्ट वाले रीजन में क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे। कहां ग्रो करेंगे, ड्राई क्लाइमेट में। तो ये ग्रो कहां करेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रो करते हैं इन जीरोफिटिक कंडीशन में। जीरोफिटिक कंडीशन मींस पानी कम क्या होगा, इसको रिक्वायरमेंट होगी। ग्रो इन जीरोफिटिक कंडीशन या फिर डेजर्ट रीजन में। ये फिर या कहां ग्रो करेंगे, डेजर्ट रीजन में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में क्या करेंगे, इफिडेरा ग्रो करेंगे। कहां ग्रो करेंगे, डेजर्ट कंडीशन में। अब ये कहां मिलेंगे हमें मोस्टली, भाई जीरोफिटिक कंडीशन, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन और डेजर्ट कंडीशन कहां मिलेगी हमें, या तो पंजाब में या फिर हमें यहां अपने राजस्थान में। तो ये जो इफिडेरा है ये इसकी जो स्पीसीज होती है 6 to 7 स्पीसीज, इफिडेरा की जो 6 to 7 स्पीसीज होती है। इफिडेरा जैसे जियार्डियाना है, इफिडेरा जियार्डियाना ये एक स्पीसीज है। सेकेंड स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं तो इफिडेरा इंटरमीडिया, इफिडेरा इंटरमीडिया ये स्पीसीज आप बुक से देख लेना। और इफिडेरा फेसिएटा, तो ये 3 स्पीसीज जो मैं बता रहा हूं, इफिडेरा जियार्डियाना, इफिडेरा इंटरमीडिया, इफिडेरा फेसिएटा, ये मोस्टली ये स्पीसीज कहां मिलती है, दीज स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। ये 3 स्पीसीज इंडिया में मोस्टली मिलती है, और इंडिया में भी ये राजस्थान और पंजाब में ये स्पीसीज मिलेगी, क्योंकि ये कहां ग्रो करेगी, ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में, जीरोफिटिक कंडीशन वाले रीजन में, डेजर्ट कंडीशन वाले रीजन में। तो ये 3 स्पीसीज जो है, इफिडेरा जियार्डियाना, इफिडेरा इंटरमीडिया और इफिडेरा फेसिएटा, ये हमें मोस्टली इंडिया में मिलती है। और वैसे ये कहां है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, स्टूडेंट्स, इफिडेरा का। तो जो इफिडेरा है उसकी प्लांट बॉडी, हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइटिक होगी। मींस ये रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में क्या रहेगी, डिफरेंशिएटेड रहेगी। और इसके जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, डाइसियस होंगे। मींस मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट क्या होगा, अलग होगा। और ये क्या होगा कि ये हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स का मतलब क्या है, इसमें एक से अधिक स्पोर्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोर्स बोलेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इफिडेरा के, तो ये वर्ल्ड वाइड क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन 3 स्पीसीज जो कॉमन है वो इंडिया में मिलती है। कौन कौन सी है, इफिडेरा जियार्डियाना, इफिडेरा इंटरमीडिया, इफिडेरा फेसिएटा। और ये जो इफिडेरा प्लांट है ये प्रेजेंट रहता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में। तो हमारे पास 4 हेमिस्फीयर रीजन्स होते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउदर्न। तो अब आपको कोई पूछेगा कि कितने हेमिस्फीयर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थर्न। तो इफिडेरा हमें मिलता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में। और ये कहां ग्रो करेंगे, ड्राई क्लाइमेट वाले कंडीशन में, जहां पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, जीरोफिटिक कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में। तो ये बेस्ट सूटेबल कहां रहता है, पंजाब एंड राजस्थान। तो ये मैक्सिमम कहां पे मिलेगा हमें, इंडिया में, पंजाब और राजस्थान में। कौन, इफिडेरा। तो इसकी 3 स्पीसीज हमें कहां मिलेगी, यहां मोस्टली इंडिया में मिलती है। वैसे 6 स्पीसीज भी मिलती है, लेकिन हम यहां पर 3 स्पीसीज की बात करेंगे कि ये 3 स्पीसीज क्या कहां मिलेगी, इंडिया में। और उसके वैसे इंडिया में इसकी 6 स्पीसीज मिलती है। इसके स्टेम की अगर बात करते हैं तो इसका जो स्टेम होता है वो डिवाइडेड रहता है नोड्स एंड इंटरनोड्स में। अगर मैं इफिडेरा के स्टेम की बात करता हूं, इसका जो स्टेम्स होता है, इफिडेरा का जो स्टेम होता है, स्टेम्स, उस पे क्या होगा, स्टेम्स की अगर मैं बात करता हूं इफिडेरा के, तो स्टेम्स आर डिवाइडेड इन
डिवाइडेड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में क्या रहता है, इसका स्टेम्स डिवाइड रहता है। भाई इफिडेरा की अगर मैं स्टेम्स की बात करता हूं तो उसका जो स्टेम्स होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। अगर मैं नोड्स और इंटरनोड्स की बात करता हूं, भाई जो स्टेम है इफिडेरा का वो डिवाइडेड रहता है कहां पे, नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में। तो ये जो नोड्स होगा, स्टेम का जो नोड्स होगा, यहां पे जो लीव्स मिलेगी हमें, वो कौन सी लीव्स मिलेगी स्टूडेंट, स्केली लीव्स। भाई स्टेम्स की हम बात कर रहे हैं इफिडेरा के, तो जो स्टेम्स होता है वो डिवाइडेड रहता है कहां, नोड्स में और इंटरनोड्स में। अब ये जो नोड्स है यहां पे हमें कौन सी लीव्स मिलेगी, स्केली लीव्स। यहां पे मैक्सिमम हमें कौन सी लीव्स मिलेगी स्टूडेंट, स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है किसके नोड्स पे, इफिडेरा के स्टेम के नोड्स पर हमें कौन सी लीव्स मिलेगी, स्केली लीव्स। कौन सी मिलेगी, स्केली लीव्स। तो इफिडेरा के हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेम्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेम्स डिवाइडेड रहता है किसमें, नोड्स एंड इंटरनोड्स में। और नोड्स पे हमें क्या मिलेगा, स्केली लीव्स मिलेगा। तो इफिडेरा के नोड्स पे, स्टेम के नोड्स पे हमें क्या मिलेगा, स्केली लीव्स। अब अगर हम इसके ये जो प्लांट होते हैं इफिडेरा के, वो फोटोसिंथेसिस भी क्या करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल क्या रहेगा इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी क्या करेंगे, शो करेंगे। तो स्टेम्स जो होते हैं इसके, भाई स्टेम्स का मैंने क्या बताया कि स्टेम आर डिवाइडेड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड्स पे यहां पे क्या मिलेगा, हमें स्केली लीव्स मिलती है। कौन सी लीव्स मिलेगी, स्केली लीव्स मिलेगी। और जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं इफिडेरा के आर फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मींस ये फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, शो करेंगे। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड्स भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड्स। तो इफिडेरा के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम फाइलोक्लेड्स भी बोल सकते हैं। फाइलोक्लेड्स का मतलब क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि इसका स्टेम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। मींस क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड्स भी बोल सकते हैं। तो इसके स्टेम्स क्या होते हैं, फाइलोक्लेड्स होते हैं। इनके स्टेम्स को हम क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड्स। ये याद रखना, इनके स्टेम को हम फाइलोक्लेड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके स्टेम क्या शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो इनके स्टेम को हम क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड्स। और इनके स्टेम जो डिवाइडेड होंगे वो कहां पे डिवाइडेड होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स में। और नोड्स पे क्या प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, स्केली लीव्स। क्या प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी। और इनका जो रूट होता है, जो रूट होता है इफिडेरा का, अगर मैं रूट की बात करता हूं तो इसके रूट, जैसे पाइनस में हम रूट की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो पाइनस में कौन सा रूट था, वहां भी टेप रूट सिस्टम था। तो टेप रूट सिस्टम अगर वहां था तो रूट हेयर स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में रूट हेयर्स क्या होने लग जाते थे, डिसअपीयर होने लग जाते थे। और लेटरल रूट का क्या हो रहा था, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था। तो इफिडेरा का जो रूट्स है, यहां भी हमें क्या मिलेगा, टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम का मतलब क्या है कि वो अंडरग्राउंड होगा और क्या होगा, सीधा होगा। वो अंडरग्राउंड होगा और क्या होगा, सीधा होगा। भाई अगर मैं रूट सिस्टम इफिडेरा की भी बात करता हूं तो इफिडेरा में भी क्या मिलेगा, टेप रूट सिस्टम। क्या मिलेगा, टेप रूट सिस्टम मिलेगा। और वो क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। जो रूट सिस्टम होगा वो क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। और वो क्या होगा, सीधा होगा। क्योंकि हम पाइनस में भी पढ़ रहे थे, तो पाइनस में भी हमें टेप रूट सिस्टम मिलता था। वहां रूट हेयर स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे, बाद में वो क्या होने लग जाते थे, डिसअपीयर हो जाते थे। और लेटरल रूट का क्या होता था, वहां पे फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे भी रूट जो है इफिडेरा के, वो टेप रूट सिस्टम होते हैं। मींस अंडरग्राउंड होंगे और वो क्या होंगे, सीधे होंगे। तो ये जनरल कैरेक्टर्स है किसके, इफिडेरा के। तो जनरल कैरेक्टर्स में स्टेम्स जो है वो क्या है, डिवाइडेड रहता है नोड एंड इंटरनोड्स में। वहां पे स्केली लीव्स मिलती है हमें। स्टेम्स क्या होते हैं, फाइलोक्लेड्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, शो करते हैं। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम होता है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले रीजन में मिलता है हमें। और कौन सी कंडीशन में ग्रो करेंगे, जीरोफिटिक या डेजर्ट रीजन में, या फिर ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में। मोस्टली इसकी 6 स्पीसीज इंडिया में मिलती है। वैसे मैंने आपको 3 स्पीसीज बताई है, इफिडेरा जियार्डियाना, इंटरमीडिया और फेशियाटा।
और ये वर्ल्ड वाइड क्या रहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कौन? इफिडेरा। और ये स्पोरोफाइटिक नेचर शो करते हैं और हेटेरोस्पोर्स होते हैं और क्या होते हैं, ये डाइसियस प्लांट्स होते हैं। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट में करेंगे।